सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय तथा उसकी उत्पत्ति के बारे में। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों को भी पढ़ने में सहायता मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं गॉस की प्रमेय। आप लोग भी हेडिंग बना लीजिएगा। गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम्स। अच्छा, गॉस की प्रमेय को समझने से पहले हम समझेंगे बंद पृष्ठ के बारे में। बंद पृष्ठ, क्लोज लूप। देखिए, बंद पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद होता है उसे बंद पृष्ठ कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, एक ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद होता है उसे बंद पृष्ठ कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को बताएं, आप इस समय जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे होंगे वो कमरा बंद पृष्ठ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो कमरा होता है वो पूरी तरह से बंद होता है। भाई, चार दीवारें चारों तरफ से बंद करती हैं। ठीक, और ऊपर वाला हिस्सा एक छत से बंधा होगा, भगवान की दया से छत पड़ी होगी आपके घर में, और नीचे वाला हिस्सा जमीन से बंद होगा। तो ये पूरा एक बंद पृष्ठ कहलाएगा, क्लोज लूप कहलाएगा। ठीक, या आप लोग देखे होंगे फुटबॉल। फुटबॉल क्या होता है? पूरी तरफ से बंद होता है, तो वो एक बंद पृष्ठ कहलाएगा। ठीक, या आप लोग देखे होंगे घन। इस घन को अगर हम चारों तरफ से पैक कर दें, बंद कर दें, ठीक है, तो ये कहलाएगा बंद पृष्ठ। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बंद पृष्ठ क्या होता है। अब समझते हैं गॉस की प्रमेय। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ये आवेश है, इस आवेश को किसी पृष्ठ के द्वारा बंद कर दिया जाए। ठीक है, इस आवेश को किसी पृष्ठ के द्वारा बंद कर दिया जाए तो भैया इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो जो इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये होती है गॉस की प्रमेय। ठीक, तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, हम बोले दे रहे हैं। हेडिंग बना लीजिएगा गॉस की प्रमेय, और क्या लिखना है हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किसी पृष्ठ से सॉरी फिर से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर सुन लीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही होती है गॉस की प्रमेय। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। अब गॉस की प्रमेय की हम उत्पत्ति करेंगे, इसका निगमन करेंगे। तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे। तो हेडिंग बना लीजिएगा, गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन, या इसी बोलते हैं उत्पत्ति, प्रूफ। ठीक है, इसके लिए कुछ माना फलाना ठिकाना लिख लीजिएगा। ठीक है,
मान लीजिएगा ये कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर आर त्रिज्या का कोई एक बंद गोलीय पृष्ठ है इस प्रकार। ठीक है, आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, अच्छा ये आवेश है, इस आवेश के कारण इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक बिंदु P ले रहे हैं, यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र है वो निकालेगा। तो आप जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो कितना होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अच्छा इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए। पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ठीक। तो देखिए भैया, आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला फाई बराबर E A cos थीटा। E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। A क्या होता है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और cos थीटा क्या होता है भैया, cos थीटा विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो ये दिया गया है। अच्छा, हम पृष्ठ के किसी बिंदु पर अगर क्षेत्र और उसके पृष्ठ के दिशा के बीच का कोण देखें, जैसे यहीं पे देखते हैं, तो यहाँ देखिए इसका क्षेत्र किधर होगा। जैसे मान लीजिए प्लस है, तो प्लस आवेश के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। और इस पर भाई जैसे कोई एक पृष्ठ मान लें, यहाँ पे ये इस पर हम एक पृष्ठ मान लें, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है। कहीं भी मान लेते हैं, यहाँ भी आप जैसे मान लें। ठीक है, तो जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा। ठीक है, देखिए दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो 0 रख देंगे। ठीक है, तो E समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 से क्या है, 1/4πε0 Q/r²। अब A क्या होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अच्छा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पृष्ठ कैसा गोलीय है, तो गोलीय का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/ε0 इंटू cos 0 कमाने और इंटू में क्यों, ये हो गई उत्पत्ति। अच्छा, इसको एक तरीके से हम और उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, समाकलन विधि से। ये बिल्कुल साधारण तरीका है। अगर आप लोगों को समाकलन नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। अब हम समाकलन की विधि से कैसे इसकी उत्पत्ति कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको रब कर लें। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें थोड़ा सा माना होना थोड़ा अलग हो जाएगा, उसी प्रकार है, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक, इसकी मान लीजिएगा, माना एक बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर आर त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है।
एक बंद गोली पृष्ठ है। ये चारों तरफ बंद गोली पृष्ठ। ठीक। अच्छा, यह आप समझो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे कोई एक बिंदु P है। ठीक है, क्या है? बिंदु P है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक सूक्ष्म पृष्ठ है। इस पूरे पृष्ठ का छोटा सा भाग है। ठीक भैया, इस की दूरी भी क्या होगी? वही R होगी। P को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो भैया इस P बिंदु पर छेद की तीव्रता देखें। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम इस बिंदु P, इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये छोटा सा पृष्ठ है। ठीक, इस सूक्ष्म ये जो छोटा सा पृष्ठ लिए है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है dA। ठीक है, तो पृष्ठ के सूक्ष्म भाग से छोटा सा भाग लिए ना, भाग से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो सूक्ष्म पृष्ठ से मान लीजिए जो विद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है वो सूक्ष्म ही गुजरेगा, यानी d फाई मान लेते हैं। d फाई भाई आप जानते हो फाई बराबर क्या होता है? E a cos थीटा होता है। तो सूक्ष्म भाग से गुजर रहा है तो सूक्ष्म फ्लक्स गुजरेगा d फाई। ठीक है, E के समीकरण 1 से रख सकते हैं। ठीक, 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, सूक्ष्म भाग का एरिया क्या है? dA है। अब cos थीटा, इस बिंदु पर जो थीटा होगा, थीटा क्या होता है आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर की ओर होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी? वो भी इधर की ओर होगी। इधर मान लीजिए ये प्लस है तो इधर की ओर तो होगी, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? थीटा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे cos 0। तो d फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू में d। ठीक, ये तो इतने भाग से गुजरने वाला फ्लक्स है। हमें पूरे पृष्ठ से देखना है। तो याद करिए, आप लोगों को घन कोण या समतल कोण में बताए थे पूरे पृष्ठ के लिए, तो उसके लिए क्या करते थे? होल इंटीग्रेशन, यानी संपूर्ण समाकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे पृष्ठ के लिए या संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए तो संपूर्ण समाकलन कर देंगे। तो होल इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर, चाहिए तो कांस्टेंट रहेगा d के रिस्पेक्ट में, तो इसको सबको बाहर कर लेंगे या बाद में बाहर कर लेते हैं। d फाई 1/4πε0 Q/r² इंटू में dA। ठीक है, अच्छा पूरे का फ्लक्स मान लीजिए फाई है तो ये फाई हो जाएगा। अब ये सभी सब कांस्टेंट हो जाएंगे है तो इसको बाहर कर लेंगे। तो 1/4πε0 Q/r²।
होल इंटीग्रेशन dA। अच्छा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ कैसा गोली है तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² के बराबर होगा, तो वहाँ पे रख देंगे 1/4πε0 Q/r²। इसकी जगह क्या हो जाएगा? 4πr²। r² से r² खत्म हो जाएगा, 4π से 4π खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा? 1/ε0 इंटू में Q। ठीक है, यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो इस प्रकार हम दोनों तरीके से प्रूव करके दिखाते हैं, एक साधारण तरीका, एक ये समाकलन तरीके से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब रब करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद फिर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। ठीक, इसको रब कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि जिसे कई संकेंद्रीय पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ है, इसके ऊपर एक और पृष्ठ है, एक और पृष्ठ है, एक और पृष्ठ है। इस प्रकार से ये 3-4 पृष्ठ हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक, ये 3-4 पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा पृष्ठ है। ठीक है, मान लीजिएगा इस वाले पृष्ठ में कुछ नहीं है, इसमें Q1 आवेश है। ठीक है, और इसमें Q3 आवेश है। ठीक, और Q2 मान लेते हैं किसी में, इसमें Q2 नहीं मान लेते, इसमें Q2 मान लेते हैं। ठीक, और इसमें Q3 मान लेते हैं, माइनस को मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इन सभी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स की गणना करें तो क्या होगा? तो देखिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो भैया आप जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? 1/ε0 इंटू में Q। अब देखिए भैया, पहले पृष्ठ में कितना आवेश है? 0 है, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा? 0, ये पहला। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फार्मूला तो वही लग जाएगा, गॉस की प्रमेय, फाई बराबर 1/ε0। दूसरे पृष्ठ में देखिए, तो दूसरे पृष्ठ में ये Q1 आवेश है, तो Q1 हो जाएगा, बस हो गया। ठीक, और अगर तीसरे पृष्ठ की बात करें, तीसरे पृष्ठ में गुजरने वाला फ्लक्स, तो फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0। तीसरे पृष्ठ में देखिए भैया, तीसरा पृष्ठ ये है, इसमें तीसरे पृष्ठ के अंतर्गत दूसरा वाला, पहले वाला सब आ रहे हैं ना, तो दूसरे वाले में Q1 आवेश है और तीसरे वाले में Q2 आवेश है, तो इनका टोटल आवेश लिया जाएगा ना, यानी Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, इतना फ्लक्स से गुजरेगा। और इसी प्रकार तीसरे वाले से देखा जाए, चौथे वाले से, चौथे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इतना आप लोग लिख लीजिएगा। चौथे वाले में देखते हैं, तो फाई, अच्छा इसको फाई 1, फाई 2, फाई 3 कहते हैं।
इसको 5/4 कह लेते हैं, ठीक। तो 1/4 5 सारे नॉट, क्यों? तो भैया चौथे में देखिए सभी आ जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा सारे पृष्ठ आ जा रहे हैं, तो आवेश हो जाएगा Q1 + Q2 - Q3, Q1 + Q2 - Q3। इस प्रकार हम आवेशों की गणना कर वो वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अच्छा, अगर पृष्ठ से बाहर आवेश कोई रखा है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, विद्युत फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। वो पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब हमसे किससे रहेगा, पृष्ठ के अंदर वाले आवेशों से, ठीक। तो इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो बंद पृष्ठ होता है इसे गॉसियन पृष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। कहीं अगर क्वेश्चन में आ जाए गॉसियन पृष्ठ तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उसका मतलब ही यही बंद पृष्ठ होता है, ठीक। इसको रब करते हैं। अब एक क्वेश्चन हो जाए, देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी काले बॉक्स के, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है, कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, ठीक है। ये तो नंबर 1 आपको निकालना है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, ठीक है। और 3 नंबर है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बॉक्स के पृष्ठ से नेट बाहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बाहिर्मुखी बहुत खतरनाक हिंदी, बाहिर्मुखी मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। बाहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष शून्य है तो
आप क्या निष्कर्ष आप क्या यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर आवेश है या नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ से देखिए हमें दिया है गुजरने वाला नेट फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स 5 दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, नेट आवेश क्यों पूछ रहा है। तो गॉस की प्रमेय अभी आप लोग पढ़े हैं। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई = 1/ε0 क्यू। तो यहाँ से हमें क्यू चाहिए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई × ε0। जब फाई की वैल्यू पता है 8 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू पता है होती है 8.85 × 10⁻12। अच्छा, इसको आप लोग घर में नहा धो करके हल कर लीजिएगा, जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बाहिर्मुखी फ्लक्स, यानी बॉक्स के पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स 0 है, 0 है, तो आप क्या है यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर आवेश है या नहीं। मतलब आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि उस पृष्ठ के अंदर आवेश है या नहीं, ठीक है भैया, क्योंकि फ्लक्स तो 0 है, तो देखा जाए जनरली तो इसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश ही नहीं, तब तो फ्लक्स 0 है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए बॉक्स के अंदर मान लीजिए हो सके 2-3 आवेश हो और उनका जो परिणामी आवेश हो वो 0 हो, ठीक है, तब भी तो जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब साफ है कि बॉक्स के अंदर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आवेश होंगे तो उनका परिणामी 0 होगा, और अगर आवेश नहीं होंगे तो वो तो 0 होगा ही है, ठीक। तो उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके। तो अब आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अच्छा, एक बात फिर हम आप लोगों को याद दिला देते हैं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको एक बात और बताना है हमें कि अब 1 ही 2 दिन में मैथ की क्लास भी चलने वाली है, ठीक है। इस बार हम मैथ और फिजिक्स का पूरा कोर्स कराने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लिखिए। धन्यवाद।